हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज हम लोग जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। चैप्टर नेम इज मैट्रिसेस। ओके, मैट्रिसेस का पूरा चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। वन शॉट लेक्चर था पूरा। ओके, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उसमें मैट्रिसेस का पूरा कंसेप्ट बताया गया है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। ओके, आज हम लोग टॉप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आप लोग मैथ में परफेक्ट होंगे। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है इसमें। ओके, तो सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट ए आई जे आर गिवन बाई ए आई जे। ये हमारा जो है एलिमेंट यहाँ से लिया जाएगा। अब देखते हैं कैसे लिया जाएगा। और मैट्रिक्स हमें बनानी है 2x2 की। तो उसको मैं लेट कर ले रहा हूँ। A = A11 A12 A21 A22। ये 2x2 की मैट्रिक्स है। ओके, अब A11 हमें फाइंड करना है। सबसे पहले A11 का मतलब I = J है, तो यहां से लिया जाएगा इस वाले फंक्शन से। ओके, तो I के प्लेस पर 1, J के प्लेस पर 1 स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा। फिर फाइंड करेंगे A12 के लिए इसमें से। ओके, I0 = J आएगा इसमें, I0 = J है, तो ये वाला लिया जाएगा। मॉड ऑफ -3 I के प्लेस पर 1 एंड J के प्लेस पर 2, I के प्लेस पर 1 और J के प्लेस पर 2 अपान मॉड लगा हुआ बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 + 2/2 यानी कि ये 1 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। फिर फाइंड करेंगे A21 के लिए भी यही वाला फंक्शन लेंगे। -3 इंटू आई के प्लेस पर अब 2 पुट करेंगे और जे के प्लेस पर 1 पुट करेंगे बाई 2। तो ये हो जाएगा 6 + 1/2 यानी कि ये 5 -5/2 5/2 आ जाएगा। ओके, फिर A22 फाइंड कर लेंगे। A22 इक्वल है, आई और जे इक्वल है, तो ये वाला फंक्शन ले लेंगे। 1 सॉरी हमें पुट करना है 2, तो 2 पुट करेंगे। 2 + 2 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर यानी कि 16। तो मैट्रिक्स कौन सी बन जाएगी? A = A11 4 आया है, A12 जो आया 1/2 एंड A21 आया 5/2 एंड ये 16 आया है। अब ऑप्शन को मैच करा ले रहे हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। 4 1/2 5/2 16, ए पार्ट, ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है जब ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो, इक्वल हो। इक्वलिटी की कंडीशन लगेगी मैट्रिक्स की, जो बता चुका हूं। ठीक है, लेक्चर में जाके आप लोग लेक्चर पूरा देख लो, पहले लिस्ट में होगा। यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल करा देंगे। 5x + 6 5 y + 2 2 - 3x = 0 y - 2 8 4। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इसमें इक्वल करा देंगे। ठीक है, जब मैट्रिक्स इक्वल होती तो 5x + 6 = 0, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -6/5। इसको भी इक्वल करा दे रहा हूँ, देखो देख रहा हूँ x की वैल्यू इक्वल आ रही है कि नहीं, दोनों में इक्वल आनी चाहिए। 4 तो -3x = 4 - 2, तो -3x = 2। तो x की वैल्यू यहाँ से -2/3 इक्वल ही नहीं आ रही, x की वैल्यू नॉट पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल।
ओके, टू फाइंड लास्ट ऑप्शन डी। इक्वल आती तो देख लेते, फिर y की वैल्यू निकाल लेते। x की वैल्यू इक्वल ही नहीं आ रही है। आउट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस चूज द स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में जो एलिमेंट हो इक्वल हो। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं, आई नॉट इक्वल टू जे वाले जो एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं। और आई इक्वल टू जे वाले एलिमेंट क्या होते हैं? कुछ भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कंडीशन ये डायगोनल की आई नॉट इक्वल टू जे जो एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे। ठीक, उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। और डायगोनल में अगर सभी एलिमेंट इक्वल हैं तो स्केलर मैट्रिक्स बोल देंगे। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है जिसके डायगोनल में एलिमेंट क्या हो? इक्वल हो। अब बाकी जो है एलिमेंट जीरो ही होते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो इसमें इक्वल डायगोनल क्या इसी में है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो डायरेक्ट लगा दो, इसमें चेक ही नहीं करना, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो ए पार्ट होगा। इफ Sij is a scalar matrix such that Sij equal to k and A is square matrix of the same order, then as equal to Sa फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो Sij is a scalar matrix और A is square matrix ऑफ द सेम ऑर्डर। ऑर्डर सेम है। जैसे मान लो अगर मैं 2x2 का ले रहा हूं तो k बाहर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने जो है s को जो ले लिया k 0 0 k 1 0 0 1 ये आ जाएगा। और ए मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि आ जाएगा के ए बन जाएगा। के ए सी है, सी पार्ट इज करेक्ट। सी पार्ट ही होगा। ओके, सही है। अब इसमें अगर मैं क्या निकालूं? ए एस निकालूं तो ए एस भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और ये इंटू के 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए इंटू के इंटू आई, तो यानी कि ए के आ जाएगा या के ए आ जाएगा। के कोई कांस्टेंट हो जाएगा इस तरीके से। इससे निकालेंगे तब भी वही आएगा। एस ए इक्वल टू एस कितना है? के 1 0 0 1 और ये ए ले लिया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो यानी कि आ जाएगा के ए। सी पार्ट सही है। ओके, 2x2 की मैट्रिक्स लिया हूँ, 3x3 की भी ले सकते हैं, 4x4 की भी ले सकता हूँ। मैंने 2x2 की मैट्रिक्स लेके मतलब एक एग्जांपल लेके ऑप्शन को मैच करा लिया तो के ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इक्वल टू एंड बी एंड ए बी इक्वल टू i3 देन x प्लस वाई इक्वल। एक्स प्लस वाई फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें ए बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए बी इक्वल टू i3 1 2 x 0 1 0 0 0 1 एंड बी 0 सॉरी माइनस नहीं सॉरी 1 1 माइनस 2 y 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू i3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 1 क्रॉस 1 1 2 क्रॉस ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा।
फिर 1 1 इंटू 1 1 और बाकी 0 आ जाएगा। ठीक 1 नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया फिर इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -2 -2 और +2 और +x 0 0 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया गया फिर इसका इसमें करेंगे आ जाएगा y +0 +x। और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ से देखो इक्वल करा दूंगा तो x + y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से x + y आ जाएगा और 0 के बराबर कर देंगे तो x + y = 0। आगे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर से चेक कर ले रहा हूँ, 1 का 1 ये 0 हो जाएगा, फिर 1 -2 2 0 y 0। हाँ ठीक है, x + y यहाँ से आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से करना है। और भी आगे मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया, यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आए करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a एंड b देन a b इक्वल। a दिया हुआ है ये, तो a जो हो जाएगा n में बाहर ले सकता हूँ इससे, तो ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इस वाले में से मैंने क्या किया है, n बाहर ले लिया है, तो ये a = हो जाएगा ni। ओके, a की वैल्यू आ गई और b दिया हुआ है ये, तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, ni इंटू बी, तो nb आ जाएगा। ab = nb, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ a देन a² इज इक्वल टू, a² फाइंड कर ले रहे हैं, तो a² = a इंटू a 1 0 0 0 1 0 a b -1 1 0 0 0 1 0 a b -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 फिर 0 0 0 0 1 0 0 0 0 a 0 -a 0 b -b 0 0 1। तो बन गया 1 0 0 0 1 0, ये भी 0 हो जाएगा करके, ये भी 0 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, ये यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इफ a b फाइंड x such that a + 2b + x = 0। x की वैल्यू फाइंड करना, a + 2b + x = 0। a कितना है 2 -3 4 5 b पुट कर दूंगा -1 2 0 3, x फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको जो है सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, 2 -3 4
5 -2 4 0 6 प्लस x इक्वल टू 0। अभी हो जाएगा 2 और -2 0 -3 प्लस 4 1 4 + 0 4 5 + 6 11 इक्वल टू x। उस साइड प्लस x है, प्लस x इक्वल टू 0। उस साइड में ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 0 -1 -4 -11। ऑप्शन को देख लो कौन सा ऑप्शन है। 0 -1 -4 ए पार्ट, ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए डायगोनल एंड बी डायगोनल फाइंड a + b। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट सिर्फ दिया हुआ है, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट दिया हुआ, जब ऐड करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट ही ऐड हो जाता है। देखो कैसे मैं चेक करा दे रहा हूँ। जैसे ए दिया हुआ, डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, 3 0 0 0 -2 0 0 0 -5 ये दिया हुआ। और बी इक्वल टू 1 0 0 0 3 0 0 0 -4, यानी कि डायगोनल एलिमेंट दिया हुआ, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसको जब ऐड करेंगे a + b, तो 3 + 1 4, फिर 0 0 0 -2 + 3 1 0 0 0 -4 प्लस -4 -5 प्लस -4 -9। ओके, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डायगोनल 4 1 -9 मैं इसके डालू 4 1 -9। अच्छा यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस है, तो 4 5 ये हो जाएगा 1, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 1 होगा। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 1 1 लास्ट पार्ट। ओके, सीखते जा रहे हो ना बच्चों, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करते जाओ, आपका बोर्ड एग्जाम में जो है पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर जो लेक्चर देख लो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, बोर्ड के अकॉर्डिंग ये क्लास डिज़ाइन की गई है। ओके, तो पूरे क्लास में आप लोग बने रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखोगे, क्योंकि सिर्फ टॉपिक पढ़ने से मैथ नहीं आ जाता जब तक आप लोग उस टॉपिक पर, उस टॉपिक को क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करोगे। ओके, तब जाके आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हर एक टॉपिक को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो ऐसे प्रैक्टिस करते जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, अब इक्वल मैट्रिक्स है तो इक्वल करा दो। x + 3 = 3, तो x की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी। जब x 0 आ गया तो y निकालने की जरूरत नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। ओके, जब x 0 आ गया है, अब y की कुछ भी वैल्यू आए तो क्या आएगा, वो 0 ही आएगा ना, तो 0 डायरेक्ट ऑप्शन लगा दो। फिल इन द ब्लैंक, a b, तो 4a + 5b - c = 0, देन c, तो 4a + 5b - c = 0, तो 4a 5 0 1 0 + 5b 0 1 -1 0 -c फाइंड करना है, और ये इसको भी 0 मैट्रिक्स में लिखूंगा। ये हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 0 4 0, 0 5 -5 0 -c = 0 0 0 0। 20 + 0 20, 0 + 5 5, 4 - 5 -1 0 0 0 हो जाएगा, और -c = 0 0 0 0। अब इसको उस साइड में ले जाएंगे, तो c को ले जा रहा हूं, तो c की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 25 - 1 0।
जीरो से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही आएगा, तो आ जाएगा सी। यहाँ पे फिल कर देंगे, सी की वैल्यू वही आएगी। क्वेश्चन नंबर 12 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ इसको मैं। 7 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 में, फिर 5 में। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया। ओके, अब कॉलम है ही नहीं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाए, अब इसको करेंगे, बाकी जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 0। इस 5 को हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 22। ऐड कर देंगे 27 और 16, ये आंसर हो जाएगा। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी ए इनवर्स होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें ध्यान से समझेंगे। ये देखो डायरेक्ट जो आप लोगों ने अलजेब्रा में अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ते हो कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लो। मैट्रिक्स में अदर रूल अप्लाई होते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है और नहीं भी होता है। ओके, जरूरी नहीं कि इक्वल आए। जब मैं a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई अगर करूंगा, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा? आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। एक कंडीशन पे आएगा, जब इक्वल होगा ए बी इक्वल टू बी ए। तो इसको जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, और ये ए बी और प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो नहीं आ रहा है। ठीक है, ये तभी इक्वल आएगा जब ये दोनों इक्वल होगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तभी आएगा जब ए बी इक्वल टू क्या होगा, बी ए होगा। एक ही कंडीशन पे ये आ सकता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यानी कि ए बी जो है बी ए के बराबर है। अभी हमें फाइंड करना ए बी ए इनवर्स का होल स्क्वायर। तो ए बी के प्लेस पर मैं पुट कर सकता हूँ बी ए, तो यहाँ बी ए पुट कर दे रहा हूँ। और ए इनवर्स आई होता है, तो यानी कि आई स्क्वायर आई हो जाएगा, आई हट जाएगा तो यानी कि बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर। ओके, ये कंडीशन जो है सिर्फ अलजेब्रिक के लिए, मैट्रिक्स के लिए नहीं होता है। बंद हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, लेट ए एंड बी बी 3 by 3 मैट्रिक्स, देन ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ए इफ ए एंड बी आर। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ए गिवन है। तो इसको जो मैं ओपन करूंगा, बी डैश ए डैश इक्वल टू बी ए। ठीक है, यानी कि बी डैश इक्वल टू बी होना चाहिए और ए डैश इक्वल टू ए होना चाहिए। तो ए एंड बी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, आर सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक की कंडीशन है ये। इसका सॉल्यूशन इनकम्प्लीट था। ठीक है, मैंने लिखाया था यहाँ पे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो ठीक है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक भी आएगा, कैसे आएगा अभी देखते हैं। ये सिमेट्रिक तो होगा ही होगा, उसके बाद स्क्यू भी होगा। स्क्यू कैसे होगा, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ए गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी ए इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी। तो पुट कर दूंगा ए ट्रांसपोज के प्लेस पर बी ट्रांसपोज के प्लेस पर माइनस बी,
और ए ट्रांसपोज के प्लेस पर माइनस ए। ओके, तो क्या बन जाएगा, बी ए बन जाएगा। ठीक, तो इस क्यू भी आएगा, तो क्या क्या आ जाएगा, इस क्यू सिमेट्रिक भी आएगा, एंड इस क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो इसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और मैट्रिक्स दिया हुआ तो एफ ए फाइंड करना है। तो एफ एक्स, क्या लिख लिया, ब्रश ले लिया क्या, ये लेना है। ठीक, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ओके, हमें फाइंड करना है एफ ए। तो एक्स के प्लेस पर ए हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5, तो ए स्क्वायर 1 2 4 माइनस 3, 1 2 4 माइनस 3 प्लस 4 1 2 4 माइनस 3 माइनस 5। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूंगा 1 0 0 1। ओके, इसको मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 4 8, 1 इंटू 2 2, ये 6। ठीक, फिर 4 12 8 प्लस 9, ये हो जाएगा 4 8 16 12 माइनस 5 0 0 5, 9 माइनस 4 माइनस 8 17 प्लस 4 8 16 माइनस 12 माइनस 5 0 0 5। ओके, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 8 माइनस 0 माइनस 8 प्लस 16 माइनस 0 17 माइनस 12 माइनस 5। ओके, अब देख लो क्या आ रहा है, 9 प्लस 4 और माइनस 5 माइनस 1 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 4 8 0, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, वीएसए टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। ओके, और मैंने अपनी पीपीटी को दूसरे ऐप में ओपन कर लिया, इसके पहला वाला ऐप जो है बार बार बंद हो जा रहा था। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉल्व करते हैं। इफ ए इक्वल टू ए आई जे इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए आई जे क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगा, ए ए डैश, ए डैश जो होगा किसके इक्वल होगा, माइनस ए के। ओके, यानी कि ए आई जे जो होगा माइनस ए जे आई के इक्वल होगा, यानी कि ए आई जे प्लस ए जे आई क्या होगा, 0 होगा। ओके, और यहां से ए आई आई, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ले ले रहा हूं, ए आई आई किसके बराबर होगा, माइनस ए आई आई के, क्योंकि उसका ट्रांसपोज करेंगे तब भी वही आएगा। तो इसको इधर लाऊंगा तो 2 ए आई आई आ जाएगा इक्वल टू 0।
तो ए आई आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसको सेकंड इक्वेशन ले लूंगा। अब जो फाइंड करना है देखते हैं क्या है, समेशन ऑफ ए आई जे इक्वल टू, ये क्या होगा, A11 होगा, A12, A13, A14, ऐसे सो वन प्लस A21, A22, A23 एंड सो वन, ऐसे A31, A32, A33 एंड सो वन। अब बताओ ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, जो डायगोनल एलिमेंट होगा स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, 0 होता है, तो 0 हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट, प्लस सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इज 0। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं जैसे इसका और इसका सम क्या होगा, 0 होगा, इसका और इसका सम क्या होगा, 0 होगा, ऐसे सभी 0 हो जाएगा, यानी कि 0 आंसर आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा आंसर, 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, इफ ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है देन फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, एंड x माइनस वाई भी 0 आ जाएगा सेकंड इक्वेशन, इसको सेकंड ले लूंगा। 2x प्लस जेड इक्वल टू 1 और x प्लस जेड इक्वल टू 1, ये थर्ड इक्वेशन है। एंड फोर्थ इक्वेशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करा दिया क्योंकि क्या है, ये इक्वल मैट्रिक्स है। ओके, तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 2x इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा 0। जब x आ गया 0 यहां से, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू y हो जाएगी, y इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 0। ठीक, इसको सॉल्व कर लूंगा, माइनस 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 ये कट जाएगा, तो x इक्वल टू 0, ये भी कट जाएगा, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, z क्या आ जाएगा, z1 आ जाएगा, z1 आ जाएगा। तो x प्लस वाई, इसको करने की जरूरत नहीं थी, इसमें किसी एक इसमें पुट कर दिया अगर मैंने x के प्लेस पे 0, तो z की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये नहीं करना था हमें। तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1 यानी कि 1, 1 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, देन फाइंड द, ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और ये कंडीशन दिया हुआ ए स्क्वायर इक्वल टू बी, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी है, तो अल्फा 0 1 1, अल्फा 0 1 1, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब बी कितना है, 1 0 5 1। ए स्क्वायर का मतलब ए को मैं 2 बार लिखूंगा, ए मल्टीप्लाई करूंगा ए मैट्रिक्स को, तो अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई होकर अल्फा स्क्वायर 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस 0 अल्फा प्लस 1 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 0 5 1, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 1 इक्वल टू 1 0 5 1, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1, और अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 1 यानी कि 4, नॉट पॉसिबल। अल्फा क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, फाइंड, फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। ओके, अलग अलग आ रहा है, अल्फा की वैल्यू सेम आनी चाहिए कंपेयर करा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी देन राइट द ओनली कंडीशन फॉर विच प्रोडक्ट बी सी ए इज पॉसिबल। तो बी सी ए, बी सी ए, ठीक है, तो सबसे पहले बी सी, बी मैट्रिक्स कितना है, ऑर्डर है n क्रॉस p है, और सी का ऑर्डर कितना है, p क्रॉस q है। ये मल्टीप्लाई तब होगा जब p इक्वल टू
P होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो BC का ऑर्डर जो हो जाएगा N क्रॉस Q आ जाएगा। फिर A का ऑर्डर कितना है, M क्रॉस Q है, तो यानी कि M ये जो है इसके इक्वल होना चाहिए, Q इक्वल टू M के बराबर आना चाहिए, ये कंडीशन होनी होगी, यही आंसर हो जाएगा। Q इक्वल टू M या M इक्वल टू Q। ओके, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, अगर होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। वही कंसेप्ट यूज किया हो यहाँ पर, लेक्चर में जाके आप लोग देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है मैट्रिक्स का लेक्चर, वहां पे जाके इस कंसेप्ट को देख लेना। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, इस टाइप का भी क्वेश्चन बोर्ड में आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, टू फार्मर श्याम एंड बलवंत सिंह, दो फार्मर हैं, टू फार्मर श्याम एंड बलवंत सिंह कल्टीवेट ओनली 3 वैरायटी ऑफ पल्सेस, नेमली उड़द, मसूर एंड मूंग। 3 टाइप की दाल है, उड़द है, मसूर है एंड मूंग है। द सेल इन रुपए फॉर दीज वैरायटीज ऑफ पल्सेस बाय बोथ द फार्मर इन मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर आर गिवन बाय द फॉलोइंग मैट्रिसेस ए एंड बी। ये लोग दाल को सेल कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में सेलिंग दी हुई है अक्टूबर और सितंबर की। ओके, तो ये फर्स्ट कॉलम जो रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम जो रिप्रेजेंट कर रहा है पल्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उड़द है और ये मसूर है और ये मूंग है। और जो रो रिप्रेजेंट कर रहा है फार्मर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि श्याम और बलवंत सिंह को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो पूछा क्या, द कंबाइन सेल ऑफ मसूर, मसूर का निकालना है, यानी कि फर्स्ट सेकंड कॉलम का निकालना है। इन सितंबर एंड अक्टूबर, सितंबर एंड अक्टूबर मंथ में सेकंड कॉलम का निकालना फॉर फार्मर बलवंत सिंह, सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो बलवंत सिंह। ठीक है, अब देखो सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, बलवंत सिंह सेकंड रो में है और मसूर सेकंड कॉलम में है, यानी कि सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आएगा, ये वाला एलिमेंट, और इसमें भी ये वाला एलिमेंट आएगा, दोनों, इन दोनों को ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा कितना, 40,000, 40,000 इज करेक्ट। ओके, फिर द कंबाइन सेल ऑफ उड़द इन सितंबर, उड़द का निकालना है, उड़द क्या है फर्स्ट कॉलम में है, उड़द क्या है फर्स्ट कॉलम में है, ये भी देखिए यहां पर भी लिख दा, उड़द, मसूर एंड मूंग। ठीक, फिर निकालना हमें फार्मर बलवंत सिंह, बलवंत सिंह वाला तो हो गया। कंबाइंड उड़द श्याम, श्याम का निकालेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का निकालना, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट, श्याम फर्स्ट रो में है और उड़द का देखो, ये देखो और ये देखो, श्याम फर्स्ट रो में है, उड़द सेकंड फर्स्ट कॉलम में है, यानी कि इसको और इसको ऐड करना है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को, कितना आ जाएगा 15,000, डी 15,000 आ जाएगा। ओके, डायरेक्ट ऐसे कर दे रहे हैं। फिर कह रहा है कि फाइंड द डिक्रीज इन सेल ऑफ मूंग फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर फॉर द फार्मर श्याम। फार्मर श्याम का मतलब क्या है, श्याम मतलब फर्स्ट रो और मूंग, मूंग मींस थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में देखेंगे डिक्रीज कितना हो रहा है, फर्स्ट रो ये है, थर्ड कॉलम मूंग थर्ड कॉलम में है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा 24,000, 24,000 ऑप्शन ये 24,000 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, फिर कह रहा है इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल देन कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। अक्टूबर में ये वाला है, अक्टूबर मंथ का हमें निकालना है, 2% प्रॉफिट दोनों फार्मर का, तो 2% निकाल लो सबका, इसका बी बी का हमें निकालना है 2% ऑफ बी, बी मैट्रिक्स का
2% बी मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, इसका 2% कितना हो जाएगा, 2%, 5000 का 2%, देखो ऐसे निकाला जाएगा, 5000 इंटू 2/100 कट जाएगा, यानी कि 100 आ जाएगा। ओके, फिर 10,000 का 2% कितना आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। फिर 6,000 का 10% 30 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 120, सॉरी, कैलकुलेट कर लेना। देखो 6,000 का ऐसे निकालो, 6,000 इंटू 2/100, ये कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 20,000 का कितना हो जाएगा, 20,000 का 2% 400। ओके, फिर 10,000 का 200 हो जाएगा, और 10,000 का 200 हो जाएगा। ये ऑप्शन में जो होगा वही हो जाएगा, 100 200 120 400 200, बी पार्ट, बी पार्ट। ओके, फिफ्थ, विच वैरायटी ऑफ पल्सेस हैज द हाईएस्ट सेलिंग वैल्यू इन द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर का निकालना, फर्स्ट वाले, ये इस वाले का हाईएस्ट सेलिंग वैल्यू। विच वैरायटी ऑफ पल्सेस हैज द हाईएस्ट सेलिंग वैल्यू इन मंथ ऑफ सितंबर फॉर द फार्मर बलवंत सिंह, बलवंत सिंह के लिए। सेकेंड रो, सेकेंड रो सबसे ज्यादा 50,000, यानी कि उड़द। ठीक है, उड़द की हाईएस्ट सेलिंग वैल्यू है। ओके, तो इस तरीके से करना था, इजी क्वेश्चन था, इजी एमसीक्यू था। क्वेश्चन नंबर 21, पी मैट्रिक्स है, ये क्यू मैट्रिक्स, ये आर, ये एस है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना, फर्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट पी क्यू। तो पी क्यू का प्रोडक्ट निकालेंगे, पी क्यू इक्वल टू 1 - 2 3 5 2 7 3 2, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का 2 में 2, फिर -2 का 3 में 6, -6, 1 का 7 में 7, -2 का 2 में -4, 3 का 2 में 6, 5 का 3 में 15, फिर 3 का 7 में 21, फिर 5 का 2 में 10। ठीक, तो पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 3 21 एंड 31। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड जेड इन द मैट्रिक्स एस। ये एक्स लिखा हुआ है, एक्स और जेड की वैल्यू निकालना है इन द मैट्रिक्स एस, एस सच दैट आर एस इक्वल टू पी क्यू। तो आर एस इक्वल टू पी क्यू का यूज करेंगे, तो आर एस भी फाइंड करेंगे। आर कितना है, 3 9 2 1, एस कितना है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। पी क्यू की वैल्यू यहां पे आई है, -4 3 21 31। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 9z, 3x प्लस 9z। ठीक है, फिर इसका इसमें करेंगे, 3y प्लस 9w, 2x प्लस z, 2y प्लस w इक्वल टू -4 3 21 31। ये हो गया। अब कंपेयर करा के x और z निकाल लेंगे, तो 3x प्लस 9z इक्वल टू -4, और 2x प्लस z इक्वल टू 21। ठीक है, इसमें 9 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई करके जो है, तो 3x प्लस 9z इक्वल टू -4, इसमें 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18x, और इसमें हो जाएगा प्लस 9z इक्वल टू 189। ठीक,
ये माइनस 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 ये कट जाएगा, -15x इक्वल टू -193। x की वैल्यू आ जाएगी 193/15। ये आंसर हो जाएगा x। अब x की वैल्यू जो पुट कर दूंगा किस में, सेकंड वाले में, सेकंड में पुट कर देना 2x प्लस जेड इक्वल टू 21। तो 2 इंटू 193/15 प्लस जेड इक्वल टू 21, 2 से मल्टीप्लाई 386/15 प्लस जेड इक्वल टू 21। तो z इक्वल टू 21 माइनस 386/15। एलसीएम ले लूंगा 15, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30 एंड 31 -386। तो z की वैल्यू आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा माइनस में, ये 15 में से 6 9 और ये बचा 0, यानी कि 10 में से 8 2, -29। नहीं, गलत हो गया। फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, z इक्वल टू 6 में से 5 1 और 8 में से 1 7, तो 71/15 ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, आंसर मैच करा ले रहे हैं। सही है। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, इफ मैट्रिक्स ए देन ए की पावर n, ये ए की पावर n लिखा हुआ, ठीक है, ए की पावर n इक्वल टू n बिलोंग्स टू n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी हमें फाइंड करना है, ठीक है, ए फाइंड करना है और बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखूंगा, ए इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 2 0 2। ए स्क्वायर फाइंड करूंगा, 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2। देखते हैं क्या आता है। 2 की पावर 2, ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 0 प्लस 0। ओके, 0 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 2 की पावर 2 प्लस 0 0 0 0 2 की पावर 2 प्लस 0 प्लस 2 की पावर 2, 2 0 0 0 0 0 प्लस 2 की पावर 2। तो ये बन गया क्या, 2 की पावर 2 0 0 0 2 की पावर 2 0, ये बन जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 2 0 2 की पावर 2। ओके, ए क्यू फाइंड करूंगा, ए क्यू 2 0 0 0 2 0 2 0 2। ए कितना है, 2 की पावर 2 0 0
0 टू की पावर 2, 0 इंटू 2, 2 इंटू 2 की पावर 0, ये इंटू है, ठीक है, 0 2 की पावर 2। एक पैटर्न बनेगा, अभी दिखेगा क्या पैटर्न बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। इसका इसमें करेंगे 2 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 0। फिर इसमें करेंगे 0 0 0 0 0 0, फिर 0 0 0 0 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 0 0 0 0, 2 की पावर 3 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3, ठीक, फिर 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 0 0 0 2 की पावर 3 0, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है, 0 2 की पावर 3, ये 3 इंटू 2 की पावर 3 होगा, 2 की पावर 3 है, 2 इंटू 2 की पावर 3 है, तो 3 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये ए क्यूब जो आ जाएगा, ये आ गया, ठीक, ये ए क्यूब आ गया। अगर ए की पावर n लिखना हो तो ये बन जाएगा 2 की पावर n, 0 0 n इंटू 2 की पावर n, 0 2 की पावर n, ओके। तो यानी कि a की पावर n हमें फाइंड करना था। एक मिनट, गलत हो गया, पूरा लिखो ना यहाँ पर, फिर से लिख दे रहा हूँ। a की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n, 0 0 0 2 की पावर n, 0 n 2 की पावर n, 0 2 की पावर n। तो हमें निकालना a की पावर n इक्वल टू, ये दिया हुआ है क्या, a 0 0 0 a 0 b 0 a, दोनों को कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर n और b आ जाएगा n 2 की पावर n, ओके। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23, लेट a if u1 and u2 are column matrices such that a u1 equal to a u1 मैट्रिक्स गिवन है, a u2 मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड u1 प्लस u2। तो यहां पर u1 मान लेंगे, u1 क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसको मैं मान ले रहा हूं a b c, और u2 को मान ले रहा हूं, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, क्या मान लूं, k l m n, k l m, ये मान लिया। और हमें दिया हुआ ए यू वन गिवन है 1 0 0 1, ए की वैल्यू क्या है 1 0 0 2 1 0 3 2 1, एंड u1 हमने क्या माना है a b c इक्वल टू 1 0 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a 0 0 तो a आ जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे 2a प्लस b 0 हो जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे 3a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 1 0 0। तो यहां से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, a इक्वल टू आ जाएगा 1, ओके,
और 2a प्लस बी इक्वल टू 2a प्लस बी इक्वल टू 0 है, 0 हो जाएगा, a की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी -2, b -2 आ जाएगा। देखें फिर से कर लेना, 2a सही तो है, फिर 3a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2 प्लस सी इक्वल टू 0, 3 -4 प्लस सी इक्वल टू 0, -1 प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ओके, सी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि u1 की वैल्यू क्या आ गई, u1 इक्वल टू a है 1 -2 1, ये u1 आ गया। u2 फाइंड कर लेंगे, इसका यूज करके u2 फाइंड करेंगे, तो a u2 इक्वल टू 0 1 0 1 0 0 2 1 0 3 2 1, और u2 हमने क्या माना, k l m। सिमिलरली जैसे ये वाला फाइंड किया गया है, सेम वैसे u2 भी फाइंड करना है। अब मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा 2l प्लस m, और ये हो जाएगा 3k प्लस 2l प्लस m। अब कंपेयर करा दूंगा मैट्रिक्स को, तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी, k 0 आ जाएगा, 2l प्लस m इक्वल टू 1 k l m। यहाँ गलत हो गया, 2k रहेगा यहाँ, 2k प्लस l, फिर से कर दे रहा हूँ इसको, क्या आ जाएगा फिर 2k प्लस l। अब सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो 2k प्लस l इक्वल टू 1, k की वैल्यू 0 है तो l इक्वल टू 1 आ जाएगा, और 3k प्लस 2l प्लस m इक्वल टू 0, k 0 l 1, ये 0 हो जाएगा, l 1 प्लस m इक्वल टू 0, तो 2 प्लस m इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू आ गई -2। तो जो u2 मैट्रिक्स बन के आएगी, l 1 है, k है ना, k 0 है, सॉरी k 0 है, फिर l क्या माना था, k l m, l 1 है और m -2 है, तो ये आंसर हो, u1 प्लस u2 आ जाएगा हमारा, u1 क्या है, u1 आया है, u1 ये 1 -2 1 प्लस 0 1 -2, तो ये आ जाएगा 1 -1 और -1। ओके, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, इफ a एंड i इज यूनिट मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है और i क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है इसका मैट्रिक्स का, देन सो दैट a स्क्वायर, सो दैट a स्क्वायर प्लस 2a की पावर 4 प्लस 4a की पावर 6 इक्वल टू 7a की पावर 8, ये प्रूफ करना है हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे सबसे पहले, उसी से राइट हैंड साइड ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, a स्क्वायर प्लस 2a की पावर 4
प्लस 4a⁶। ओके, तो a गिवन है, तो a स्क्वायर फाइंड करूंगा तो सबसे पहले 1 0 0 0 1 0 a b -1 1 0 0 0 1 0 a b -1। तो a स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 1 और बाकी सब 0 हो जाएगा। फिर 0 0 0 0 ये भी 0 आ जाएगा। 0 1 किससे करते हैं इसको, जल्दी लेंगे। 1 ये 0 ये 0, फिर 0 1 0, फिर से यार जल्दी जल्दी में गलत हो जा रहा है, फिर से करते हैं। 1 0 0, ठीक, इसी रो का इस कॉलम में होगा। फिर 0 0 0 ये 0 हो जाएगा। इसी रो का थर्ड कॉलम में 0 0 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। ओके, अब सेकंड रो का करेंगे। 0 0 0, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 0 1 0, फिर थर्ड में करेंगे 0 0 0 a 0 -a। ओके, इसमें करेंगे a + b -b 0 0, ये 1 हो जाएगा। तो a स्क्वायर क्या बन गया, a स्क्वायर जो आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी 1 0 0 0 1 0, ये भी 0 हो जाएगा कट के 0, a -a है तो 0 हो जाएगा, ये भी ये 0 आएगा, यहाँ ये भी 0 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। a स्क्वायर क्या आ गया, i आ गया, तो a⁴ भी i आएगा और a⁶ भी i आएगा। तो सबके प्लेस पर मैं i पुट कर दूंगा। तो a स्क्वायर + 2a⁴ + 4a स्क्वायर, तो i + 2i + 4i, ये बन जाएगा 7i। ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या है, 7 a⁸ है, तो 7i हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरीके से प्रूफ करना था। ठीक है, a⁸ भी जो आएगा a⁸ भी होगा i। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, इफ a अल्फा गिवन है cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा, तो हमें फाइंड करना है क्या, ये a अल्फा a बीटा इक्वल टू a अल्फा + बीटा। ठीक है, अल्फा + बीटा, ये प्रूफ करना है। ठीक, तो a बीटा a अल्फा तो ये है, ठीक है, a बीटा फाइंड कर लूंगा, a बीटा हो जाएगा, अल्फा के प्लेस पे बीटा आ जाएगा, तो cos अल्फा साइन सॉरी अल्फा के प्लेस पर बीटा आएगा ना, तो cos बीटा साइन बीटा -sin बीटा cos बीटा। ओके, अब फाइंड कर लेंगे a अल्फा a बीटा। तो सबसे पहले a अल्फा लिखूंगा, cos अल्फा साइन अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा। ओके, और बच्चों a बीटा के प्लेस पर क्या पुट करना है हमें, ये जो a बीटा निकाला गया, तो इसको पुट कर देंगे, cos बीटा साइन बीटा -sin बीटा cos बीटा। ओके, अब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई होकर मल्टीप्लाई होगा, cos अल्फा इंटू cos बीटा, तो cos अल्फा cos बीटा, फिर sin अल्फा -sin अल्फा sin बीटा, अब इसका इसे मल्टीप्लाई होगा, cos अल्फा sin बीटा
और प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। अब इसका इसे मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ओके, अब ये फार्मूला बन गया किसका, कॉस अल्फा प्लस बीटा का, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया। और ये बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा का, साइन अल्फा प्लस बीटा। और ये वाला कौन सा बन गया, माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि बन गया माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा। यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये भी प्लस का बनेगा, सही तो है, माइनस कॉमन नहीं लेना, प्लस का बन जाएगा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का बनेगा। तो क्या बन जा रहा है, देखो इसी पैटर्न का आ रहा है कि नहीं। तो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है ये। ओके, यानी कि ए अल्फा इंटू ए बीटा इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, ए एंड बी देन फाइंड ए बी ट्रांसपोज। कर लेंगे इसको, ठीक है, 26 कर लेना आप लोग, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है, रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं। इफ एक्स मैट्रिक्स है एंड वाई मैट्रिक्स है देन फाइंड एक्स, तीनों पार्ट को हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट फाइंड करेंगे, फर्स्ट एक्स प्लस वाई ऐड कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख नहीं रहा हूँ, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट में ऐड कर। 3 + 2 5 एंड 1 + 1 2 -1 -1 -2 5 + 7 12 -2 + 2 0 -3 + 4 1 -3। ठीक है, x + y आ गया। सेकेंड 2x - 3y इक्वल टू 2, x मैट्रिक्स लिखेंगे 3 1 -1 5 -2 -3 -3, y मैट्रिक्स लिखेंगे 2 1 -1 7 2 4। ओके, अब इस एलिमेंट को सब में मल्टीप्लाई करेंगे, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 6 2 -2 10 -4 -6। इस 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 -3 21 6 12। तो 6 - 6 0 2 -3 -1 and -2 + 3 1 10 -21 -11 -4 और -6 -10 -6 -12 -18। ओके, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। थर्ड क्या है, ए मैट्रिक्स Z सच दैट x + y + z इज ए जीरो मैट्रिक्स। तो Z क्या होगा फाइंड करना है, x + y + z इक्वल टू 0, और x + y की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये पुट कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। 5 2 -2 12 0 1 + z। इसको इस साइड में ले जाऊंगा तो निगेट, सभी एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स में से इसको सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। -5 -2 2 -12 0 -1। ओके, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, सो दैट ए
satisfy the equation and hence find the value of A inverse. A given है, ये प्रूफ करना हमें. so that A इक्वल टू सेटिस्फाई द इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस 3A-7I. इसको जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा. तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 3 -1 -2 इंटू 5 3 -1 -2 2 -3A 5 3 -1 -2 -7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1. ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा. 5 5 5 इंटू 5 25 और ये -3 15 -6 -5 +2 -3 +4 15 9 -3 -6 7 0 0 7. ये हो जाएगा 22 और 9 -3 1 -15 9 -3 -6 -7 0 0 7. ठीक, अब ये 22 -15 -7 फिर 9 -9 -0 -3 +3 -0 1 +6 1 +6 और -7. अब देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा. तो प्रूव हो गया ये. ठीक है, जीरो मैट्रिक्स लाना था तो 0 हो गया, प्रूव हो गया. अब क्या करना, हमें ए इनवर्स निकालना है. तो ए स्क्वायर -3A -7I इक्वल टू 0, ये गिवन है. इसका यूज करके हमें ए इनवर्स निकालना. तो क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स. ठीक है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्री मल्टीप्लाई. इसमें भी कर देंगे. ओके, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया गया. तो ए इनवर्स ए इंटू ए हो जाएगा, ये -3A ए हो जाएगा माइनस ए इनवर्स बचे 7A इनवर्स बचेगा और इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अब ये आई होता है और ये भी आई होता है और ये 7A इनवर्स इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये a -3I -7A इनवर्स इक्वल टू 0. तो इसको मैं उस साइड में ले जाऊंगा. ए इनवर्स की वैल्यू 7A इनवर्स कितना आ जाएगा, A -3I. ओके, अब ए इनवर्स हो जाएगा 1/7A -3I. ठीक है, ट्रांसफर किया गया, इसको मैं उस साइड में ले गया हूं लेकिन लिखा हूं इसी साइड में. ये सब सारी चीजें तो बेसिक चीजें हैं. 1/7. अब ए कितना है 5 3 -1 -2 -3I 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. तो 1/7 5 और -3 5 -3 और 3 -1 और -2 और
-3 -2 -3। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सब कर लेना आप लोग। इसको सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना, आ जाएगा। तो आ गया ये 1/7 2 3 -1 -5। ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। ए इनवर्स फाइंड करना था। ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 और मैट्रिक्स 2 3 -1 -5, यही आएगी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। लास्ट तक आप लोग क्लास में बने रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें सीख लोगे आप लोग। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस चैप्टर की। इसी वजह से मैं ये सब सारा करा रहा हूँ आप लोगों के लिए ही। ओके, तो आप लोग पूरा वीडियो देखो और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। क्वेश्चन नंबर 29, इफ ए बी then find the non-zero matrix C such that AC is equal to BC। तो C फाइंड करना, AC इक्वल टू BC। A कितना है 3 5। C मैट्रिक्स हमें क्या करना पड़ेगा, C को देखना पड़ेगा किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, उसी के अकॉर्डिंग उसको मान लेंगे। ठीक है, AC इक्वल टू BC। तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये वाली 1x2। तो ये 2x 2, इसका रो 2 होना चाहिए। इसका रो 2 कॉलम कितना भी हो सकता है। तो मैं फिलहाल तो मान ले रहा हूं C इक्वल टू A B। ये 2x1 है। ठीक है, 2x1 है। कॉलम कितना भी हो सकता है, लेकिन इसका रो 2 होना चाहिए मल्टीप्लाई होने की कंडीशन के लिए। लेकिन यहाँ पे कॉलम की कंडीशन नहीं दिया हो तो मैं 2x1 2/1 की मैट्रिक्स ले लिया हूँ। 2/2 की मैट्रिक्स भी हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल पहले मैं इसको लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो 3 5 AB 7 3 AB मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 3A प्लस 5B। ओके, इक्वल टू 7A प्लस 3B। तो हो जाएगा 3A प्लस 5B इक्वल टू 7A प्लस 3B। इसको इस साइड में लाऊंगा तो हो जाएगा -4A, उसको उस साइड में ले जाऊंगा -2B, ये कट जाएगा। तो B की वैल्यू आ जाएगी 2A। B कितना आ जाएगा 2A। ओके, तो जो C मैट्रिक्स बन जाएगी A 2A, ये 2x1 की मैट्रिक्स बन जाएगी। 2x2 की भी होगी यही सेम ऐसे ही। तो A 2A A 2A 2x2 की भी बना सकते हैं ऐसे। C मैट्रिक्स 2x3 की भी बना सकते हैं। कंडीशन सिर्फ रो जो होना चाहिए 2 होना चाहिए मल्टीप्लाई होने के लिए, कॉलम कितना भी हो सकता है। ओके, तो सी मैट्रिक्स क्या हो सकती है, ए को बाहर ले लिया अगर मैं, तो बन जाएगा क्या 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2। ठीक, ए कोई क्या है, ए
बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसे मैट्रिक्स बनेगी सी, कितने भी आर्डर की बन सकती है, लेकिन जो रो होना चाहिए 2 होगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ओके, तो आंसर में क्या लिख दे रहा हूँ, सी इक्वल टू ए टू ए टू ए एंड सो ऑन ए टू ए। ठीक है, इसको मैं लिख देना 2 क्रॉस एन आर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी, 2 क्रॉस एन। ठीक, ए बिलोंग्स टू आर। तो ये आंसर लिख सकते हो आप लोग, ये आंसर लिखो या ऐसे आंसर लिख दो, कोई भी आंसर लिख सकते हो। ये भी सही है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, इफ ए देन फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i, हेंस फाइंड ए क्यूब। तो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i ये फाइंड करना है हमें। 3 माइनस 4 माइनस 5 2, 3 माइनस 5 माइनस 4 2, माइनस 5 3 माइनस 5 माइनस 4 2, माइनस 14 i 1 0 0 1। ठीक, अब इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 हो जाएगा और ये प्लस 20, 15 माइनस 10, 12 माइनस 12 माइनस 8 माइनस 20 सॉरी 20 प्लस 4 माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 माइनस 25 माइनस 20 10, और 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 0 0 14, 29 माइनस 25 माइनस 20 24 माइनस, इन दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ, 15 और 29 हो जाएगा, माइनस 25, ऐड क्यों कर रहा हूँ क्योंकि दोनों का साइन सेम सेम है लेकिन निगेटिव में आ जाएगा, माइनस 20 और ये हो जाएगा 14। 29 माइनस 29 माइनस 25 प्लस 25 माइनस 20 प्लस 20 24 माइनस 14, ये 24, हाँ ये 24 ये भी हो जाएगा। तो यानी कि ये जीरो मैट्रिक्स आ गई, 0 0 0 0 0 आ गया। ओके, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब इसी का यूज करके ए क्यूब फाइंड करूंगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग बाई ए। ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाई या प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई लिखो या पोस्ट मल्टीप्लाई, मान लो प्री लिख रहा हूं, प्री मल्टीप्लाई। तो ए स्क्वायर माइनस 5a इंटू ए माइनस 14 ए आई ए 0 ए इंटू 0, तो ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर माइनस 14a इक्वल टू 0, ए क्यूब इक्वल टू 5a स्क्वायर प्लस 14a, ये ए क्यूब आ जाएगा। तो ए क्यूब इक्वल टू 5a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, ए स्क्वायर देखो यहाँ हमने फाइंड किया, ये यहाँ पर इसको लिख देना 29 माइनस 25 माइनस 20 और 24 प्लस 14, ए कितना है 3 माइनस 5 माइनस 4 एंड 2, सही है। तो ए क्यूब इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 जा 45, 4 करी 5 2 जा 10 एंड 4 145 माइनस 125 माइनस 100 1 माइनस 1 माइनस नहीं प्लस,
14 3 जा 42, 14 5 जा माइनस 70 हो जाएगा, और ये 56 28, सही है। ऐड हो जाएगा ये 5 और 2 7 8 1, ये भी ऐड हो जाएगा माइनस 195, ये भी ऐड हो जाएगा माइनस 156, ये भी ऐड हो जाएगा माइनस सॉरी माइनस 148। ये आंसर हो जाएगा ए क्यूब का। आंसर मैच कर ले रहे हैं। ओके ठीक है, सही है। इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूं, ठीक है, आप लोग कर लोगे, डू योर सेल्फ। ए अल्फा और ए बीटा वाला कराया हूँ, और उसमें लेक्चर में भी कराया हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। इसको करते हैं सेक्शन डी, यहाँ से सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस के आई 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर फाइंड कर ले रहा हूँ। ए स्क्वायर 1 0 2 0 2 1 2 0 3 1 0 2 0 2 1 2 0 3। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 0 प्लस 4 0 0 0। ठीक है, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होता है। फिर 1 का 2 में करेंगे 2 0 6 0 0 2 0 4 0 0 2 3 2 0 6 0 0 0 4 0 9। ये हो जाएगा 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ये ए स्क्वायर आ गया। अब ए क्यूब भी फाइंड करना पड़ेगा हमें। ए क्यूब, तो ए स्क्वायर को पहले लिखो या ए को पहले? ए को लिख दे रहा हूं। 1 0 2 0 2 1 2 0 3 5 0 8 2 4 5 8 0 13। अब मल्टीप्लाई करके मैं यहीं लिख दे रहा हूँ। 1 का 5 में करेंगे तो 5, 0 का 2 में करेंगे तो 0, एंड 2 का 8 में करेंगे तो 16। ओके, फिर 1 का 5 0 16, फिर 1 का 0 में करेंगे 0, 2 0 का 0 में करेंगे 0, और 2 का 0 में करेंगे तो 0। ओके, फिर 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर 0 का 5 में करेंगे 0, एंड 2 का 13 में करेंगे तो 26। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होगा सभी कॉलम में। सेकंड रो का करेंगे 0 का 5 में करेंगे 0, 2 का 2 में करेंगे 4, एंड 1 का 8 में करेंगे तो 8। फिर 0 का 0 में करेंगे 0, फिर 2 का 4 में करेंगे 8, फिर 1 का 0 में करेंगे 0। ठीक,
फिर 0 का 8 में करेंगे 0, 2 का 5 में करेंगे तो 10, और 1 का 13 में करेंगे तो 13। ओके, फिर 2 का 5 में करेंगे 10, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 8 24, फिर 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 4 0, और 3 इंटू 0 0, फिर 2 इंटू 8 16, और 0 इंटू 5 0, और 3 इंटू 13 39। ठीक, तो ए क्यूब जो आ जाएगा कितना आ गया, 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ए क्यूब आ गया। अब इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ, सभी फाइंड हो गया। ए क्यूब -6a² प्लस 7a प्लस KI3 इक्वल टू 0। ओके, ए क्यूब 2 1 0 3 4 1 2 8 2 3 3 4 0 5 5 -6a², ये फाइंड हुआ है 5 0 8 2 4 5 8 0 13 प्लस 7 ए क्या है, ये 1 0 2 0 2 1 2 0 3 प्लस के 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू, ये जीरो मैट्रिक्स रहेगी। ठीक है, ओ लिख दिया, जीरो मैट्रिक्स रहती है वहां पे, अभी लिख दूंगा, जगह नहीं है। टू 1 0 3 4 सिंपल है। अब कैलकुलेशन, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 0 42 12 24 30, ये 48 होगा, सॉरी, ये भी 48 होगा। 0 78 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस के 0 0 0 के 0 0 0 के, और ये जीरो मैट्रिक्स यानी कि ओ लिख दिया मैंने। 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस के, फर्स्ट एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लिख दिया मैंने साइन के साथ। फिर 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, सेकेंड एलिमेंट लिख दिया। थर्ड एलिमेंट 34 माइनस 48, देखो ये 34 माइनस 48 प्लस 14 और प्लस 0। ठीक है, के की वैल्यू निकालनी है ना, तो के यहीं से आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और इसको और सॉल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, फिलहाल मैं कंपेयर करा दे रहा हूँ कितना आएगा। ये हो जाएगा 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस के इक्वल टू 0। इस वाले एलिमेंट को मैंने कंपेयर कर दिया जिसमें के आ रहा है, तो ये बन जाएगा 21 माइनस
23 प्लस के इक्वल टू 0 -2 प्लस के इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, बाकी ये कर लेना आप लोग, ये सब पूरा करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद कंपेयर कराएंगे, आ जाएगा के इक्वल टू 2 ही आएगा। ठीक है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, टू फार्मर हरि सिंह एंड गुरविंदर सिंह, इस टाइप का भी करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ तो ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स देखें कितने ऑर्डर की होनी चाहिए, 2x2 ऑर्डर की होगी, ठीक है। तो इसको लेट कर लूंगा मैं, लेट ए इक्वल टू ए बी सी डी। ओके, अभी इस इक्वेशन में पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 3 2 ए बी सी डी, -3 2 5 -3 1 0 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2a प्लस सी 2b प्लस डी 3a प्लस 2c 3b प्लस 2d -3 2 5 -3 1 0 0 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस सी इंटू -3 प्लस 2b प्लस डी इंटू -5, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, रो बाई कॉलम। फिर 2a प्लस सी इंटू 2 प्लस 2b प्लस डी इंटू -3। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हो गया दोनों कॉलम। अब सेकेंड रो का करेंगे, 3a प्लस 2c इंटू -3 प्लस 3b प्लस 2d इंटू 5, 3a प्लस 2c इंटू 2 प्लस 3b प्लस 2d इंटू -3 1 0 0 1। 6a -3c प्लस 10b प्लस 5d। ओके, कहाँ कर दिए, एक मिनट, सही तो है। 6 -3 10 5 4a प्लस 2c -6b -3d -9a -6c प्लस 15b प्लस 10d 6a प्लस 4c -9b -6d 1 0 0 1। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होके करना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा भी माइंड डाइवर्ट हुआ तो गलत हो जाएगा। अब कंपेयर करा दूंगा हर एक एलिमेंट को, तो -6a -3c प्लस 10b प्लस 5d इक्वल टू 1, इसको मान लूंगा फर्स्ट इक्वेशन। फिर 4a, इस वाले एलिमेंट को 4a प्लस 2c -6b -3d इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। फिर -9a -6c
प्लस 15b प्लस 10d इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन 6a प्लस 4c माइनस 9b माइनस 6d इक्वल टू 1। ये फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट में मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस थर्ड, थर्ड से माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा 12a माइनस 6c प्लस 20b प्लस 10d इक्वल टू 2। अब थर्ड से माइनस करना ना, माइनस 9a माइनस 6c प्लस 15b प्लस 10d इक्वल टू 0। प्लस प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा माइनस 3a और ये हो जाएगा प्लस 5b इक्वल टू 2। इसको मैं ले लूंगा फिफ्थ इक्वेशन। अब ऐसे थर्ड में मल्टीप्लाई करूंगा, थर्ड तो हो गया, सेकेंड में मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, ठीक है। तो सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फोर्थ 8a प्लस 4c माइनस 12b माइनस 6d इक्वल टू 0। 6a प्लस 4c माइनस 9b माइनस 6d इक्वल टू 1। माइनस माइनस प्लस प्लस, ये कट गया, ये कट गया, ये हो जाएगा 2a माइनस 3b इक्वल टू 1। इसको ले लूंगा सिक्स इक्वेशन। ये भी माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा यहाँ, ओके। अब क्या करूं, इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 5 से कर दे रहा हूं तो माइनस 9 माइनस 9a प्लस 15b इक्वल टू 6। 10a माइनस 15b इक्वल टू माइनस 1 माइनस 5, ये कट जाएगा। माइनस 9a और 10a, तो a हो जाएगा ये इक्वल टू 6 माइनस 5 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई, ओके। a को मैं पुट कर दे रहा हूँ फिफ्थ में। फिफ्थ इक्वेशन क्या है, पुट इन इक्वेशन फिफ्थ, तो माइनस 3 इंटू ए प्लस 5b इक्वल टू 2। दिख नहीं रहा होगा, देखो ध्यान से देखो, a की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया फिफ्थ वाले में तो b आ जाएगा। पुट नहीं किया, अभी पुट कर देना, 3 इंटू 1 प्लस 5b इक्वल टू 2 माइनस 3 प्लस 5b इक्वल टू 2, 5b इक्वल टू 2 प्लस 3, तो 5b इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी, b भी 1 आ जाएगा। a और b आ गया। अब a और b को मैं पुट कर दे रहा हूं किसी दो इक्वेशन में, पुट कर दो किसी भी दो इक्वेशन में, फर्स्ट और सेकंड में पुट कर दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक। यहां पर माइनस 6a माइनस 3c प्लस 10b प्लस 5d इक्वल टू 1, माइनस 6 माइनस 3c प्लस 10 प्लस 5d इक्वल टू 1, तो माइनस 3c प्लस 5d और ये हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 1, माइनस 3c प्लस 5d इक्वल टू 1 माइनस 4, तो माइनस 3c प्लस 5d इक्वल टू माइनस 3। इसको मैं ले लूँगा 7 इक्वेशन नंबर 7। सेकेंड में पुट कर दे रहा हूँ 4a
प्लस 2c माइनस 6b माइनस 3d इक्वल टू 0। ए 4, ए के प्लेस पर 1, 4 प्लस 2c माइनस 6 माइनस 3d। ए और बी के प्लेस पर 1 पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2c माइनस 3d और ये माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2c माइनस 3d इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 8 इक्वेशन। अब 7th और 8 को सॉल्व करना है। 7th और 8 को यहाँ इतनी जगहों में सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इसमें 5 से कर दे रहा हूँ। तो माइनस 9c प्लस 15d इक्वल टू माइनस 9 और 10c माइनस 15d इक्वल टू 10। ये कट जाएगा, ये c आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो c की वैल्यू भी 1 आ गई। अब c को मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा, यहां लिख दे रहा हूं माइनस 3c प्लस 5d इक्वल टू माइनस 3 माइनस 3। c की वैल्यू कितनी आई है, 1। फाइव डी, एक मिनट एक मिनट, ए आया है 1, बी आया है 1, सी आया 1। माइनस 3c प्लस 5d इक्वल टू माइनस 3 है। अब c के प्लेस पर मैं 1 पुट करूंगा तो d की वैल्यू, ये माइनस 3 सही तो है, ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा, d इक्वल टू 0। ओके, तो ए मैट्रिक्स जो बन के आ रही है आंसर, ए इक्वल टू 1 1 1 0, ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, ध्यान से आप लोग देख लेना कहाँ कहाँ मैं कैसे कैसे लिखा हूँ, कौन कौन सा स्टेप कहाँ कहाँ है। ओके, तो ये क्लास यहीं पर एंड होती है, ये प्रैक्टिस क्लास थी। आई होप आप लोगों ने जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखा है, सॉल्यूशन को ध्यान से समझा है। ओके, आप लोग जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे और उसके सॉल्यूशन को भी सॉल्व करोगे, सही से प्रैक्टिस करोगे, तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिख देना, मैं भेज दूंगा। व्हाट्सअप नंबर दे देना, मैं व्हाट्सअप पर सेंड कर दूंगा इसका पीडीएफ। ओके, अगर ये आपको क्लास पसंद आया हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।